आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक 2.0 एंड इंडियन पॉलिटी की सीरीज का ये सेकंड नंबर वीडियो आ चुका है, पार्ट सेकंड। फर्स्ट वीडियो कौन सा था? संविधान सभा। हमने संविधान सभा के बारे में बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कोई बात नहीं, ये देखने के बाद जो है लास्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सो उस वीडियो को देख लेना। अभी स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। अब एक्चुअल में जो भारतीय संविधान बना, जब संविधान सभा ने इसका निर्माण करना शुरू किया, तब हमारे पास में तो इतना कुछ नहीं था। तो हमने देखे अलग अलग जो है हमारे जो विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को देखा और उनमें जो अच्छी बातें थी वो अच्छी अच्छी बातें टालकर जो है हमारे संविधान में ली गई। इसीलिए देखा जाता हमारा संविधान कितना ज्यादा अच्छा है और सक्सेसफुल है आज। इसका रीजन भी है कि भारतीय संविधान में जो है बहुत सारे देशों का जो है मिश्रण मिलता है। तो ये है, मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के स्रोत, कॉन्सेप्ट प्लस एक्सप्लेन मिलेगा आपको इस वीडियो में। कुछ ट्रिक से भी बता दूंगा, क्विज आपको मिल जाएगी लास्ट में। एंड मोर पॉलिटी के वीडियोस के लिए आप लोग पॉलिटी की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये एग्जाम तक के द्वारा जो है वीडियो है, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम तक 2.0 जो चैनल है ये इसीलिए बनाया गया है आप लोगों के जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। दूसरा वीडियो आ जाए ये है। तो भारतीय संविधान के स्रोत की अगर बात की जाए, एग्जाम अगर बात की एसएससी से लेकर रेलवे तक एंड किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो 9 देश हैं, मैं आपको अलग अलग बताऊं। वैसे तो और भी काफी सारे देशों के संविधान को खंगाला गया है, वहां से कुछ ना कुछ चीजें उठाई गई है। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है एक्चुअल में बार बार, वो अगर बात करें इन 9 देशों से ही कुछ ना कुछ पूछा जाता है, जिसमें आयरलैंड है, ब्रिटेन है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया उस समय था, यूएसएसआर, ठीक है ना, यूएसएसआर, कनाडा था, जापान था एंड यूएसए था। तो इन 9 देशों के संविधान से जो है कुछ न कुछ पार्ट्स उठाए गए हैं, बहुत सारे इवन। तो इस कारण से जो है इन 9 देशों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एग्जाम तक के मेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पर आता है डेली करंट अफेयर्स का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होता है, जरूर से देखिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करता है यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे एंड कुछ ना कुछ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एंड जो है अगर बात की न्यूमोनिक्स तरीके से पढ़ूंगा, ताकि आपको जो है बहुत आसानी से याद रहे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, पार्ट 3 में है। वैसे इसका भी पार्ट 3 वीडियो आएगा जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। हाँ, चेंजेस बहुत सारे किए गए क्योंकि भारत की कंडीशन अलग है, यूएस की कंडीशन अलग है, लेकिन ये जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है यूएसए से लिया गया। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यायिक पुनरावलोकन भी यूएसए से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता की, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है, ये प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी यहाँ पर जो है यूएसए से लिया गया। अभी मैं आपको फिर से समझाऊंगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। निर्वाचित राष्ट्रपति या उस पर महाभियोग जो है, महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर होती है, वो भी यूएसए से ली गई है। अब मैं आपको कुछ समझाने की जो है कोशिश करता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। एक्चुअल में यूएसए क्या है? सुपर पावर है, सबसे ऊपर। मतलब आप लोग ऐसे मानकर चलिए, ये जो आप अभी मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो यूएसए सुपर पावर है, तो फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे यूएसए ले रखा है। यूएनओ उसके पास है, ठीक है ना। तो यूएनओ के पास जो है, यूएनओ के सारे हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेंगे? न्यूयॉर्क में मिलेंगे एंड वॉशिंगटन डीसी वगैरह यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स। तो इन्होंने जो है अधिकार कर रखा है यूएनओ पर। तो यूएनओ पर अधिकार किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका पे। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय का कौन करेगा? तो यूएसए करेगा, यूएसए जो है न्याय करेगा। अब यूएसए का जो संविधान है ना, वो बहुत सर्वोपरि है। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ओल्डेस्ट है, मतलब वहां पर जो है अगर बात की सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो अगर बात की अमेरिका का है, तो वहां पर संविधान सर्वोपरि। ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिए, आपको याद रह जाएगा बहुत ही आसानी से। एंड इस पूरी सीरीज में इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको सब कुछ याद होगा A to Z। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यूएस में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से फ्री होगा, वो जो है स्वतंत्र होगा, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई। और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, आपने सुना होगा पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग 2 बार लाया गया था। तो महाभियोग जाहिर सी बात है अमेरिका में जो है महाभियोग लाया जाता है, रशिया में तो लाएंगे नहीं महाभियोग। तो जाहिर सी बात है ये आपको याद रखना है 5 पॉइंट। अभी कुछ और पॉइंट्स हैं यूएसए के, वो देख लीजिए। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है वेंकैया नायडू साहब जो है। अब वेंकैया, अब ऐसे याद रखो,
उपराष्ट्रपति कौन है यूएसए की? कमला हैरिस है, वो इंडिया की है। तो इंडिया की उपराष्ट्रपति जब अमेरिका में है तो उपराष्ट्रपति का पद हमने भी वहां से ले लिया, ऐसे याद रखो। तो उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया है। राज्य की कार्यपालिका के हेड जो है और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति का होना, ये एक्चुअल में पावर यूएसए के राष्ट्रपति के पास में होती है, लेकिन इंडिया में इसको एज अ परफेक्ट बनाया गया। जैसे अगर बात की जाए यूएस में सब कुछ, अगर आर्मी का हेड कौन है तो राष्ट्रपति है, कार्यपालिका का हेड कौन है तो राष्ट्रपति है। इंडिया में भी राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य होते हैं, कोई अपॉइंटमेंट हो गई, सब कुछ राष्ट्रपति के नाम पे होगा, लेकिन एक्चुअल में इंडिया में मंत्री परिषद काम करती है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये लिया कहाँ से गया है तो ये जो है अगर बात के राष्ट्रपति की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में ये प्रावधान कहाँ से लिया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको हटाने की विधि और जो वित्तीय आपात, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये कहाँ से ली, ये सब भी अगर बात की जाए अमेरिका से ली है। अब अमेरिका के पास में वर्ल्ड बैंक है, ऐसा समझिए अमेरिका के पास में वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ भी वहीं पर है, वॉशिंगटन डीसी में इनके हेडक्वार्टर्स है ना। तो ये दोनों है, तो फिर वित्तीय आपातकाल यहाँ पर कभी नहीं लगेगा। वित्तीय आपातकाल के टाइम पे हेल्प कौन करता है, अमेरिका करता है, ऐसे सोचिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको बता दिया। न्यायपालिका जो है अमेरिका से संबंधित है, तो न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, ये यूएसए से है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये भी न्याय से संबंधित है, जाहिर सी बात है अमेरिका से लिए गए। इसके अलावा अगर बात की जाए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से लिए, तो तीन आपको याद रखना। अब राष्ट्रपति का जो है कार्यपालिका का हेड होना, ये अमेरिका से लिया है। फंडामेंटल राइट्स तो जाहिर सी बात है अधिकार कर रखा है उन्होंने यूएनओ वगैरह पे। संविधान की सर्वोच्चता क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर ये तो होगा ही। अब 6 मिनट में हमने अमेरिका के ये सारे प्रावधान पढ़ लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्चुअल में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यूके के, ब्रिटेन के। अब आगे जो है छोटे छोटे हैं, कुछ कुछ प्रावधान है, सो जल्दी से वीडियो कवर हो जाएगा, आप लोग कंप्लीट देखिए। अगर आपको जो है जल्दी होता ना तो 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, लेकिन स्किप करके देखेंगे तो आपको पॉइंट मिस होंगे बहुत सारे, फिर आपको कुछ फायदा नहीं होगा। एंड अगर आपको जो है और भी डिटेल में पढ़ना है तो एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पर आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के नोट्स पढ़ पाएंगे। लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स भी वहां पर मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग भारतीय संविधान के सभी 22 भाग, राज्यपाल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व लिखा है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के सभी जो है अगर बात की जाए शेड्यूल्स, ये सारे के सारे पोस्ट वहां पर लिखे गए, आप लोग जरूर से जाकर पढ़िएगा। इसके अलावा एग्जाम तक जो 2.0 चैनल है ये अभी लॉन्च हुआ है, 40 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अब यूके की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की अगर बात की तो ब्रिटेन जो है ये अंग्रेज लोग हैं, और अंग्रेजों ने कितने साल तक शासन किया, 200 सालों तक हम पर शासन किया, तो हमारी संसद पर भी उन्होंने शासन किया, जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, लॉ बनाए, तो संसदात्मक जो शासन प्रणाली है ना ये हमने लिया यूके से। ऐसे सोचकर चलिए ठीक है ना, ये जो मैंने साथ में आपको स्टोरी बताया ना इससे आपको याद करने में हेल्प मिलेगी। तो संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ये यूके से लिए, एकल नागरिकता जो है यूके से लिए। आपको याद रखना अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका का अगर कोई स्टेट है जैसे टेक्सास हो गया, तो टेक्सास का वो जो है नागरिक अलग होगा एंड अमेरिका का नागरिक अलग होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, सब इंडियन ही है, आधार कार्ड में सब जो है हाँ भारतीय है। अगर बात की राजस्थान की अलग नागरिकता होगी, गुजरात की अलग होगी, फिर इंडिया की एक और होगी, तो फिर वो होगी दोहरी नागरिकता। हमारे यहाँ पर इकहरी नागरिकता ये है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ से लिए, यूके से लिए। जाहिर सी बात है अमेरिका में दोहरी नागरिकता है तो वहां से तो क्या लेंगे, तो यूके से ही लिए। एंड ये अगर बात के मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली, जाहिर सी बात है संसद है तो संसदीय प्रणाली भी जो है यूके से ही ली गई है, ब्रिटेन से ही ली गई है। तो ब्रिटेन से आपको तीन याद रखना है, कौन सी, संसदीय संसदात्मक शासन प्रणाली। अब जब 200 साल तक शासन किया तो संसद पर अधिकार रहा, तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली उन्होंने ली है। एकल नागरिकता भी उन्होंने ली है, मंत्रियों वाली जो है संसदात्मक प्रणाली जो है ये भी उन्होंने ली है। अगर आपको कुछ डाउट रहता ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, जो भी आपको लगे वो, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और इकहरी नागरिकता भी जो है ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, वहां पर दोहरी नागरिकता का क्या करेंगे, तो इसी तरह से हमने भी इकहरी नागरिकता ले ली है। अब आगे बात कर आयरलैंड की। आयरलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअल में कई इंपॉर्टेंट बनते हैं, सो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे महत्वपूर्ण लिया है भाग 4 में जो डीपीएसपी है, यानी कि अगर बात के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपको हिंदी में याद रखना, नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी कहते हैं शॉर्ट में। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना ये कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। अब ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर बात की जाए तो मैं आपको बताऊं
आयरलैंड जो देश है ना इतना शांत है, आप लोग ऐसे मानकर चलिए, इतना शांत है, उसका जो है उसने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, किसी विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो उसके जो नीति है ना, वो सिद्धांत उसके बहुत अच्छे, इसलिए हमने आयरलैंड से लिए। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है ना, ये भी आयरलैंड से लिए। कैसे? जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में कौन कौन हिस्सा होते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, ठीक है ना, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या राष्ट्रपति को हम लोग इलेक्शन में जो है वोट देते हैं, या फिर कौन वोट देता है, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचक मंडल कौन होता है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए सभी के सभी, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन कौन एक्टिव है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है ये आयरलैंड ने की है। वैसे हम लोग जो है अलग से राष्ट्रपति का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में कर लेंगे। तो आयरलैंड इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है 12 सदस्य जो अपॉइंट होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इनकी भी जो अगर बात की, ये सिद्धांत भी आयरलैंड से लिए गए। तो ये 3 सिद्धांत लिए हैं, एक तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, और राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्य अपॉइंट होते हैं, वो सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट अगर बात की ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कुछ इंपोर्टेंट लिए। प्रस्तावना की भाषा, जो प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना, उसकी भाषा की गई। अच्छा, ये जो प्रस्तावना है ना, इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है? अभी तक एक ही बार हुआ है। जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इंदिरा जी ने किया था, उसी में जो है ये सब किया था, प्रस्तावना में एडिट किया था, वो अब मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिर समवर्ती सूची जो है, 3 सूची होती है, आपको पता होगा। अगर बात की जाए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो जो समवर्ती सूची है उसके प्रावधान जो है ये लिए ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध और शक्तियों का विभाजन, अब जाहिर सी बात है समवर्ती सूची में कौन कौन होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के कानून होते हैं लागू, तो उनके बीच में शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है, समवर्ती भी ऑस्ट्रेलिया से लिया, संसदीय विशेषाधिकार भी लिए हैं। अब मैं आपको इनका थोड़ा सा न्यूमोनिक्स तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना समवर्ती सूची लिया। समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र सरकार भी उस सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पर समवर्ती सूची हो गई। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो केंद्र भी बना सकती है, राज्य भी बना सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में संबंध तो कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, किसका कानून सबसे ऊपर होगा, तो संसद का कानून अगर जो है सबसे ऊपर होगा। अगर इन दोनों में जो है कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो संसद का बनाया हुआ केंद्र सरकार कानून जो है लागू होगा। तो संसदीय विशेषाधिकार भी वहीं से लिए हैं, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और शक्तियों का विभाजन भी वहीं से लिए। समवर्ती सूची जाहिर सी बात आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिए। प्रस्तावना की जो भाषा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए। अब ये जो मैंने याद करने का तरीका बताया, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। बाकी ये सब सिंपल से पॉइंट है, अगर आप वेबसाइट पर जाकर जो है कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बाकी मैं इनका जो है एमसीक्यूज वाले जो है वीडियोज भी लाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज पहले हो जाने चाहिए। अगर बात करें जर्मनी की, जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट देश है, यहाँ से भी कुछ न कुछ लिए हैं। आपातकाल से संबंधित जो है अगर कुछ आ जाए तो जर्मनी से लिए। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल अगर बात की जाए तो वो अमेरिका के संविधान से लिए, मैंने आपको बताया है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक वहां पर है। आपातकालीन जो उपबंध है ना, ये जर्मनी से लिए। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां मिलती है, जो है अगर बात की जाए, राष्ट्रपति जो है फंडामेंटल राइट्स पर भी अंकुश लगाता है आपातकाल के दौरान। तो ये प्रावधान भी जाहिर सी बात है, जब आपातकाल यहाँ से लेंगे तो ये भी यहीं से लेंगे। अब आपातकाल ऐसे कैसे याद रख सकते हैं जर्मनी का? हिटलर कहाँ का था? वो जर्मनी का ही तो था। तो हिटलर क्या कर रहा था? आपातकाल ही तो लगा रखा था, उसने कितने यहूदियों को मरवा दिया था, कत्लेआम करवा दिया था, जेनोसाइड करवा दिया। तो जाहिर सी बात है ऐसे याद रखो, जर्मनी से जेनोसाइड जो है हिटलर ने कराया आपातकाल लगाकर। तो आपातकालीन उपबंध जो है ये जर्मनी से संबंधित है। एंजेला मर्कल अभी जो है चांसलर हैं। आपातकालीन उपबंध इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये जर्मनी से लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है अगर बात की जाए कनाडा की, कनाडा से भी जो है अगर बात के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। कनाडा का संविधान भी जो है संघात्मक है, जिस तरह से भारत का भी है। तो संघात्मक विशेषताएं जो है ना, ये कनाडा से लिए। संघ मतलब क्या होता है? केंद्र, ऐसे याद रखो, संघ मतलब कि केंद्र। तो संघात्मक विशेषताएं जो है ना, ये कनाडा से लिए। कनाडा में भी संघात्मक विशेषताएं चलती है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, जाहिर सी बात। अब मैंने आपको बता दिया संघ यानी कि केंद्र, तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास में होगी। कुछ सब्जेक्ट जो है संघ सूची में होंगे, कुछ राज्य में होंगे, कुछ जो है समवर्ती में होंगे। अब जो इन तीनों में नहीं है वो किसके पास होंगे? वो जाहिर सी बात है केंद्र के पास में होंगे। एंड ये जो है अगर बात की है, ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपालों की जो नियुक्ति संबंधी अगर बात की प्रावधान है, ये भी कनाडा से लिए गए हैं। तो 3 प्रावधान कनाडा के इंपॉर्टेंट याद रखना। लास्ट में मैं आपको जो है
रिवीजन भी करवा दूंगा। संघात्मक विशेषताएं, संघ यानी कि केंद्र से संबंधित, केंद्र यानी कनाडा, ऐसे याद रखो, केंद्र कनाडा। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ही रहेगी क्योंकि संघात्मक है, और जो है केंद्र ही राज्यपालों को अपॉइंट करेगा। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कनाडा से लिए हैं। अब नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से एक ही आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, वैसे तो कुछ और भी पॉइंट्स लिए गए बहुत सारे, लेकिन ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आर्टिकल 368 जो है भाग 20 कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर ये लिखा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका से जो है ये लिया है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात की जाए तो ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देश है। अब ये सब ठीक है ना, करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हो गए ये सब। इसके लिए आप लोग जो है ना रोजाना सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम तक के मेन चैनल पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब रशिया की अगर बात करें, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है ये रशिया से लिया गया है। रशिया उस समय था नहीं, एक्चुअल में यूएसएसआर था, यानी कि अगर बात की यूएसएसआर किसे करें, सोवियत संघ हिंदी में बोल लीजिए, तो जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए। अगर बात की जाए मूल संविधान में क्या ये थे, तो मूल संविधान में ये नहीं थे। 1976 में 42 यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन किया था, उसमें इनको शामिल किया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। तो मौलिक कर्तव्य याद रखना, जब शामिल किए थे तब कितने थे, 10 थे, अब कितने 11 हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा वाले को भी जो है इसमें जोड़ दिया गया। अब अगर बात की कुछ और है, जापान। जापान क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ऐसे याद रखो, जापान जो है ना, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिरोशिमा नागासाकी पर जो है एटम बम हुए, उसके बाद जापान ने युद्ध वगैरह छोड़ दिया, अब उसने कानून द्वारा चला गया, तो वो जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसका प्रावधान जापान से लिया है, क्योंकि जापान जो है विधि पर चलता है, कानून पर चलता है। फ्रांस की अगर बात करें, गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके तीन यही थे नारे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये तीन जो है अगर बात किया फ्रांस से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है, राफेल लिया है ना अभी, तो राफेल से ऐसे याद रखो, राफेल अगर हमारे पास होगा तो स्वतंत्र होंगे हम लोग, समान होंगे हम लोग बड़े बड़े देशों के, और जो है बंधुत्व की भावना रहेगी हमारी और फ्रांस के बीच की, और गणतंत्र भी रह पाएंगे, क्योंकि जब स्वतंत्र रहेंगे तभी तो गणतंत्र रहेंगे। तो ऐसे याद रख लो, फ्रांस से ये तीन व्यवस्था लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया से आपको कैसे याद रखना है, रशिया हमारा शुरू से ही जो है अगर बात की जाए दोस्त देश रहा है। जब 1971 वॉर हुआ तब भी रशिया ने हेल्प की थी। तो रशिया का ये मौलिक कर्तव्य होता है हमारा कि जो है मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ही लिया जाए। अब अगर बात की जाए, ये थे सभी के सभी 9 क्वेश्चन। अब मैं आपको क्विज करवाऊंगा, क्विज करवाने से पहले एक बार जो है क्विक रिवीजन करवा लेता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। वीडियो लेक्चर थोड़े से बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है, बट यार आपको सीखना है तो फिर कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान 2021 के जो ई बुक है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको जो है इतिहास, अ, राजनीति विज्ञान, खेल, कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे एकदम, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। इसमें 90+ पेज होंगे, 50+ जीके के टॉपिक्स हैं, 25 रुपए के जीके की ई बुक है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से, बहुत ही जबरदस्त नोट्स बने हुए हैं। अब क्विज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन कौन सा है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए। अब मौलिक कर्तव्य वैसे मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कर्तव्य किसका है, हमारा रशिया के प्रति कर्तव्य है, उसने हमारी हेल्प की तो रशिया से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। अगर यहाँ पर ऑप्शन में यूएसएसआर आ जाए तो मैंने आपको बताया, क्योंकि 91 में यूएसएसआर टूट के 16 देशों में बढ़ गया था। इन सब के लिए करंट अफेयर्स वीडियो देखो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, एग्जाम में हेल्प मिलेगी। सो यूएसएसआर अगर ऑप्शन में आए तो यूएसएसआर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, उसके बाद अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से और जो भी लिया है वो भी आपको देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है मैंने आपको कहाँ पर बताया था, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बताया था, प्रस्तावना की भाषा ली थी। अब समवर्ती सूची ले तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, शक्तियों का विभाजन है और संसदीय विशेषाधिकार, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए हैं। अभी मैं आपको रिवीजन जो है वो करवाना जो है अभी करवा लेता हूँ, पहले क्विज कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कौन सा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से लिए, जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये सब आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा और क्या लिया गया है, आयरलैंड से राज्यपाल की नियुक्ति जो है, ये जो है कनाडा के द्वारा ली गई थी राज्यपाल की नियुक्ति, आयरलैंड से, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिए,
जापान से लिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, ये रशिया से लिया है। तो डीपीएस भी याद रखना। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता ही दिया है। संघात्मक व्यवस्था भी वहीं से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, वो भी वहीं से लिया है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये था आज का पूरा भारतीय संविधान स्रोत का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी जो है वीडियो आप लोग जो है छोड़कर मत जाइए, अभी 2 मिनट में आपको क्विक रिवीजन करवा लेता हूँ सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से लिए हैं, ताकि आपको आसानी से याद रहे। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लगा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले साल लगा था। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटा सकते हैं, ये भी। यूके अगर बात के 200 साल तक शासन किया तो संसद पर इनका अधिकार हो गया। एकल नागरिकता यहाँ से ली है और संसदीय प्रणाली भी यहीं से ली है। नेक्स्ट है आयरलैंड, डीपीएस भी लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल लिया है, एंड जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 मेंबर अपॉइंट करता है वो यहाँ से लिया है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की, ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको अभी बताया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच में संबंध है और संसदीय विशेषाधिकार है। जर्मनी की अगर बात की, आपातकालीन उपबंध यहाँ से लिए हैं और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार शक्तियां होगी वो यहीं से, जब जाहिर सी बात है आपातकाल यहाँ से लिया है। वित्तीय आपातकाल जो है वो अमेरिका से लिया है। कनाडा की अगर बात की, संघात्मक विशेषताएं लिए हैं तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ही रहेगी और जो है राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, केंद्र करेगा। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए, रशिया का हेल्प करना हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और फ्रांस गणतांत्रिक है क्योंकि हमने राफेल लिया है तो अब सब कुछ हमारा गणतांत्रिक होगा, स्वतंत्र होगा, समानता होगा, और फ्रांस और इंडिया जो है बंधुत्व की भावना से ही रहेंगे। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो जरूर से देख लेना संविधान सभा वाला, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।